हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ना। खासकर एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा अन्य एग्जामों में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। इसकी ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो आ चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए। बाकी इसके अगले जो 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक एक करके, है ना। चलिए, तो आने वाला हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कम समय के लिए कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है ना। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। इनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, इन्हों जब राष्ट्रपति बने थे इसके बाद इनकी 2 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी, है ना। सो इसलिए इनका कार्यकाल सबसे कम है। और बताना चाहूँगा कि इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे हैं, दूसरा ये पहले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, मतलब जो पहले ही थे वो। ठीक, दूसरा ये, तीसरा एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि अपने कार्यकाल में मृत्यु पहले इन्हीं की हुई थी, है ना। राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के अंदर मृत्यु हुई वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। सो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, है ना। सो आप लोगों को बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए किसकी सलाह ली जाती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी है ना, भारत के प्रधानमंत्री, है ना। बताना चाहूँगा दोस्तों इसके लिए ना, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है कि किसको राज्यपाल बनाना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है किसकी सलाह पर, है ना। लोकसभा पूर्ण होने से, आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन उससे पहले जी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो किससे सलाह लेकर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, है ना। सो दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए, तो मैक्सिमम चीज़ों में राष्ट्रपति को ना प्रधानमंत्री से ही सलाह लेनी पड़ती है। बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जब सलाह लेता है प्रधानमंत्री से, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल सलाह हो गई, उसमें बाध्य होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए, है ना। चलिए चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है ना। सो वित्तीय आपात लागू करने के लिए मैक्सिमम समय अवधि क्या है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, या कोई अवधि नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोई अवधि नहीं है ना। ऑप्शन डी, कोई अवधि नहीं है, कोई अधिकतम अवधि नहीं बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा नहीं लेते हैं, है ना। सो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें बहुत सारे क्योंकि आते हैं, सो आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग भाग ले सकते हैं जो कि चुन के गए हों, है ना। मनोनीत कहीं से आए हुए ये लोग भाग नहीं लेते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, ऐसे सदस्य जो नामांकित किए गए हैं वो लोग भाग नहीं ले सकते, बाकी जो चुन के गए हैं वो सभी लोग भाग ले सकते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हैं, सीधा सीधा इसका है रक्षा मंत्री का सचिव, है ना। तो कार्यपालिका जो होती है उसमें चुने हुए सदस्य या मनोनीत सदस्य होते हैं, सचिव तो एक अलग से अपॉइंट किया जाता है ना, इसका कोई काम नहीं होता ना, वो इसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को बुला सकता है या आहूत कर सकता है ना। मैंने वहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सके कि आहूत का मतलब क्या होता है ना। शुद्ध हिंदी लोगों की थोड़ी कमज़ोर रहती है थोड़ा सा, इसलिए बता दिया गया। चलिए, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति क्या है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, है ना, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है
है ना। मैक्सिमम लोगों का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इनमें से कौन है जिसका नहीं करता। सो ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, फिर चुनाव आयुक्त और भारत के प्रधानमंत्री। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। दोस्तों बताना चाहूँगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनकी जो चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है या फिर 65 की एज तक होता है। इसमें फिर इसके बाद एक बार चुनने के बाद जो है राष्ट्रपति का कोई वो नहीं रह जाता। और साथ ही बताना चाहूँगा कि इनको जो भत्ते वगैरह मिलते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होता है ना, उनके ही बराबर मिलती है ना। चलिए तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ तो इनको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आ जाता है ना। जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड रहती हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता रहता हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, है ना। और बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने चलता है, लेकिन इसे अधिकतम की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। सो अधिकतम अवधि जो रहती है वो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, 6-6 माह करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन से तरीके से संशोधित कर सकते हैं? जो एक तरीका बनाया गया है ना। आप लोगों को पता हो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल हस्तांतरणीय, मतलब एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा होता है, और जितने भी चुने हुए होते हैं सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। इसमें अगर कोई भी चेंजेस करना है तो कैसे कर सकते हैं ना, इस नियम में कोई चेंजेस करना है तो कैसे करना है ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति से। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आपको संसद में एक विशेष बहुमत चाहिए और दूसरे राज्यों की सहमति चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है ना। सो किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर तैयारी आप बढ़ाइए, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, है ना, वो थे पहले उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? मतलब बताना चाहूँगा कि देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए, है ना, उस टाइम पे जो है सीट खाली हो जाएगी, तो उस सीट को भरने के लिए कौन आएगा? भारत द्वारा चयनित उम्मीदवार, है ना, संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। इस केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश मेन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? आप लोगों को मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य उनको लोकसभा में नामित करके भेज सकता है। सो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है डी, है ना, ऑप्शन डी 331, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना हो तो किसे सौंपता होता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पता ही है, उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है ना। राष्ट्रपति अपने से छोटे वाले को देगा, है ना। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है,
अध्यादेश भी जारी कौन करता है? राष्ट्रपति ही जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 352, है ना। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। सो अभी हमने क्वेश्चन देखा था सबसे कम समय के लिए, है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे अधिक समय के लिए। तो सबसे अधिक समय के लिए कौन बने थे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति? पहले राष्ट्रपति थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। दोस्तों बताना चाहूँगा, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी यही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 54, है ना। दोस्तों अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो आप इनको याद रखिएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ कोविंद, है ना, जो अभी प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 14वें राष्ट्रपति हैं ये। इससे पहले 13 राष्ट्रपति बन चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 30 वर्ष, है ना। मिनिमम 30 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप जो है राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ना। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसके लिए जो निर्णय लेता है वो निर्णय लेते हैं भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है ना। सो दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, करेक्ट ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, है ना। सो वित्त आयोग अगर गठन करना है तो 5 वर्ष ही होता है, उसका कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद में शामिल है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। भारत के संसद का मतलब क्या होता है? भारत के संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। ये तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि संसद मतलब क्या, तो संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों, ठीक है। चलिए अगला और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। सो दोस्तों बताना चाहूँगा, राज्यसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 250, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कितने, इसमें पूछा गया है निर्वाचित सदस्य बताने हैं। सो बताना चाहूँगा कि इन 250 में से जो होता है 238 चुनकर जाते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, है ना। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और बहुत जल्द हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ और आपको इसी तरीके की वीडियो देखते रहेंगे। बाकी आप अगर चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।